और मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इतने छोटे नोटिस के ऊपर भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप आए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आज का एक बहुत मेन इशू है, इसके ऊपर आप सभी से प्रेस वार्ता करने का आयोजन हमने किया है। देखियो, मैं साहिलदीप कसमा, जिला अध्यक्ष ISO हिसार। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने से हिसार के हरियाणा कृषि महाविद्यालय के कुलपति BR कंबोज, जो बार बार कभी किसी की हत्या किए जा रहे हैं, कभी किसी की ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और इतना भ्रष्टाचार उसने फैला दिया, जो मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में इतना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसके खिलाफ हम पिछले 1 महीने से आवाज़ उठा रहे हैं। बार बार हमने ज्ञापन दिए, बार बार हमने कभी शव यात्रा निकाली, कभी हमने धरना प्रदर्शन किया, कभी हमने कुछ किया, उसके बाद भी इनके कान पर जू नहीं रेखी। कल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा कृषि महाविद्यालय में आए हुए थे, और उस दौरान मैं और मेरी पूरी टीम यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। सबसे पहले मैं वो बताना चाहता हूँ कि हम श्याम सिंह राणा से मिलने के लिए गए यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ हम रेस्ट हाउस के अंदर बैठे, हम उनका इंतजार कर रहे थे, वो आने वाले थे। लेकिन जैसे ही VC साहब को इस बात का पता लग गया कि साहिल आया हुआ है, साहिल आके श्याम सिंह राणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ज्ञापन देगा, इन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकलवा दिया। पुलिस वाले CID वाले मेरे पास आते हैं और आगे मुझे कहते हैं, बोला आप यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं भाई क्या बात है भाई, आज हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा बोलने का मौखिक अधिकार है इस चीज़ का, तो मैं अपनी बात कहने आया हूँ। बोला जी हमारे ऊपर VC साहब का प्रेशर है, आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। हम फिर बाद में वहाँ से बाहर चले गए। उसके बाद में जिस समय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आई, तो मैं सिर्फ वहाँ ज्ञापन देने गया था। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 19 हमें ये हक देता है, हमें आज़ादी देता है, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज हमारा बोलने का अधिकार है। ना तो हमें किसी का कल विरोध करना था, ना हमने कोई काले झंडे दिखाने थे, हमें सिर्फ एक कुलपति BR कंबोज के खिलाफ एक ज्ञापन देना था कि इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन कुलपति के कहने के ऊपर कल अधिकारियों ने बिना किसी गुनाह के, बिना किसी उसके मुझे डिटेन कर लिया। 2.5-3 घंटे तक मुझे डिटेन रखा। अरे मैंने बार बार पुलिस वालों से ये सवाल पूछा, मेरी गलती क्या है, मुझे ये बताओ। मेरे पास कोई काले झंडे हैं, मेरे पास कोई हथियार है, मैं कोई गलत काम करना चाहता हूँ, आप मुझे क्यों डिटेन कर रहे हो? बोला आपको पता है भाई, VC साहब कहने के ऊपर वो डिटेन किया गया है और अब हमारी मजबूरी है। 3 घंटे मुझे बिठाए रखा। उसके बाद में आज हमारी मजबूरी बन गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो मैं सबसे पहले बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी के नाम हमने कल ज्ञापन देना था, बहुत ध्यान से इसको पब्लिक सुने, और पब्लिक को इस बात का पता होना चाहिए आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HUE के अंदर क्या हो रहा है। उप मुख्यमंत्री जी के नाम हमारा ये ज्ञापन था कल। हाल ही में 27 अक्टूबर 2024 को महिला गोल्ड मेडलिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या फोगाट की प्रशासन द्वारा मानसिक तनाव के कारण मृत्यु हो गई, और इसका उल्लेख उन्होंने अपने आखिरी पत्र के अंदर भी किया है। डॉक्टर दिव्या फोगाट को कभी विदेशी ट्रेनिंग प्रोग्राम और कभी बांग्लादेश, तभी के मैक्सिको जाने से रोका गया। उनको बार बार कारण बताओ नोटिस दिए गए, उनकी प्रमोशन रोकी गई, उनका प्रोजेक्ट भी छीन लिया गया। इस केस की CBI इंक्वायरी करवाई जाए। श्री सुनील हुड्डा जी, ये हमारे माता जी बैठी हैं, सुनील हुड्डा जी की वाइफ हैं। श्री सुनील हुड्डा जी के पुत्र श्री विकास हुड्डा एडवोकेट की असमय मौत, जो कि उसको फर्जी मामले में फंसाने के बाद हुई, उसकी CBI इंक्वायरी करवाई जाए। बहुत से वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों और छात्रों के मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड खराब किया जा रहा है, उनका करियर बर्बाद किया जा रहा है। इसके बारे में कमेटी बिठाई जाए। डॉक्टर बलदेव राज कंबोज कुलपति महोदय ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष रानी को गलत तरीके से कैंपस स्कूल में डायरेक्टर के पद पर लगाया हुआ है, जबकि ऐसी कोई पोस्ट कभी थी ही नहीं। उनके लिए कुलपति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बिना सरकार की मंजूरी के डायरेक्टर का पद सृजन किया और PRO की पोस्ट खत्म कर दी। डॉक्टर BR कंबोज की धर्मपत्नी ने लाखों रुपए का फर्जी मकान का किराया अवैध रूप से सरकार से प्राप्त किया, और जब वह यूनिवर्सिटी में कुलपति के मकान में रहती थी, ना कि किसी और मकान में रहती थी, हाउस अलायंस लेती थी वो। शिकायत होने पर 2.5 लाख रुपए की रिकवरी भी सरकार के द्वारा BR कंबोज की वाइफ से करी गई। यह एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैज्ञानिकों की सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को बिना कारण से खराब कर दिया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। वैज्ञानिकों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उनको ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि में जाने से रोका जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों की दूर दराज के इलाकों में बिना उचित कारण के तंग करने के लिए विधि पूर्वक रूप से ट्रांसफर कर दी जाती है, जबकि उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में होती है। कप्पल केस के विरुद्ध है ये, जबकि अपनी पत्नी जो कि हरियाणा स्कूल में प्रिंसिपल थी, उसको यूनिवर्सिटी में BR कंबोज VC साहब गलत तरीके से अपने कैंपस स्कूल में HUE में रखा हुआ है। नई लेबर पॉलिसी पर भी वैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा रोष है। लेबर के जाली बिलों पर साइन न करने पर वैज्ञानिकों को तंग किया जाता है। ये सब मुद्दे हमारे थे, 4-5 मुद्दे और भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ
हमारे देश की एक बहुत होनहार वैज्ञानिक थी डॉक्टर दिव्या फोगाट, जो कि एमडी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थी और उसके बाद में इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और उनके इस होनहार व्यक्तित्व को देखते हुए इसी यूनिवर्सिटी में उनको नौकरी मिल गई। जब से BR कंबोज यहाँ पर वीसी बने, वीसी बनने के बाद डॉक्टर दिव्या फोगाट का मैक्सिको DGICR जो विदेशों में जो रिसर्च होती है उसके अंदर हमारे वैज्ञानिकों को भेजती है। वहाँ पूरे हिंदुस्तान से मैं बड़ी गर्व की बात मानता हूँ दिव्या फोगाट का नाम भेजा गया था, लेकिन वीसी ने अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए दिव्या फोगाट का नाम काट के एक 60 साल के OP बिश्नोई का नाम आगे भेज दिया। DGICR ने दोबारा लिखित में वीसी साहब को भेजा, बोला हमने जिस वैज्ञानिक को भेजना है सबसे पहली बात वो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, और जिस OP बिश्नोई का नाम आपने आगे भेजा है ना तो वो लड़की ना ही उसकी उम्र 40 साल से कम है, तो आपके दिमाग में खराबी हो रही है। उसके बाद वीसी साहब ने उसको आगे नहीं भेजा। उसके बाद में उस लड़की की बांग्लादेश में 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उसका नाम गया। हिंदुस्तान में एक लौती लड़की वो थी, उसके अंदर भी उसका नाम काटा गया और काट के दोबारा OP बिश्नोई का नाम भेजा गया। यहाँ भी वीसी साहब को सब्र नहीं मिला और अपने एक चेले निकम्मे गंदे हत्यारे आदमी करमल मलिक को सेक्शन हेड बना दिया दिव्या फोगाट के ऊपर, और डॉक्टर करमल मलिक ने इतना मानसिक उत्पीड़न देना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर दिव्या फोगाट बड़े लंबे समय से एक बीमारी से ग्रस्त थी। उनको डॉक्टर ने ये बात कही भी थी कि आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर आप टेंशन ज़्यादा लोगे तो आपकी इसमें मौत भी हो सकती है। इस बात का वीसी को भी पता था और इस बात का करमल मलिक को भी पता था। एक मीटिंग बिठाई गई, उससे पहले डॉक्टर करमल मलिक ने दिव्या फोगाट की एक ड्यूटी असाइन कर दी जिसका टाइम था 9:30 से लेकर 12 बजे तक, और उसी दिन 11 बजे उसने मीटिंग बिठा दी और मीटिंग में दिव्या फोगाट वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद भी उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे 20 काम दिव्या फोगाट के साथ होते हैं। और दिव्या फोगाट की जिस समय मौत हुई 27 अक्टूबर 2024 को, अपनी मौत से मात्र एक हफ्ते पहले उसने लिखित में ये चीज़ दी भी है जो मैं आपको अभी साक्ष्य आपके सामने पेश करूंगा। बोला मेरे सिर में खून जमा हो चुका है, प्रोफाउस ब्लीडिंग मेरे अंदर हो चुकी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार करमल मलिक होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार ये कुलपति BR कंबोज होगा। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हमारी माता जी मेरे बराबर बैठी है, मैं माता जी के मैं बताना चाहता हूँ एडवोकेट विकास हुड्डा जो हिसार कोर्ट के अंदर एडवोकेट थे, वो मेरे क्लास फेलो भी थे, बड़े होनहार स्टूडेंट थे वो। तो माता जी के जो हस्बैंड विकास के पिताजी है सुनील हुड्डा जी, वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत हैं ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। 2019 के अंदर जो ये CSO है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर बिश्नोई यूनिवर्सिटी का, जो वीसी का खास चेला है, सुखबीर बिश्नोई से किसी बात पे कहा सुनी होगी थी विकास हुड्डा की, और इस बात के ऊपर सुखबीर बिश्नोई ने विकास हुड्डा को धमकी दी थी, बोला मैं तेरा करियर खत्म करूंगा, तुझे मैं मार के हटूंगा। और उसके कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी से एक गाड़ी चोरी होगी, और बड़ी हंसी की बात है, अब इसको सुनना ध्यान से। वो गाड़ी चोरी होने के बाद उसी दिन 2 घंटे बाद एक औरत का फोन आता है पुलिस वालों के पास है, बोला जी हमारी पार्किंग के अंदर ये गाड़ी खड़ी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, यहाँ से आप गाड़ी ले जाओ। पुलिस वाले वहाँ से गाड़ी बरामद कर देते हैं। गाड़ी बरामद करने के बाद भी उसी रात 8 बजे विकास हुड्डा को घर से उठा लिया जाता है बिना किसी केस के, और पूरी रात इतनी बुरी तरह से सुखबीर बिश्नोई और वीसी साहब के कहने के ऊपर उसको पिटा जाता है, मानसिक टॉर्चर किया जाता है। इंसान जानवरों को नहीं पीट सकता। और अगले दिन जिस समय पूरा परिवार जाता है, जाइए कहता है बोला हमारी गलती क्या है भाई, गाड़ी तो आपकी बरामद होगी, अब हमें क्यों फंसा रही उस चीज़ के अंदर। बोला तूने सुखबीर बिश्नोई से बदतमीजी करी थी तो तेरी हम लड़क निकालेंगे और तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, इससे बढ़िया 2 लाख रुपए दे दे और 2 लाख रुपए में तेरे बेटे को हम बाहर निकाल देंगे। गरीब परिवार है, ड्राइवरी करते हैं, कहाँ से 2 लाख रुपए लेके आएंगे। उसके बाद भी 20,000 रुपये दे दिए सुखबीर बिश्नोई को, जो वीरेंद्र सही था, चौकी इंचार्ज था यहाँ का HU का। 20,000 रुपये देने के बाद भी उन्होंने चोरी के झूठे मुकदमे में विकास हुड्डा को अंदर कर दिया। 10 दिन वो लड़का जेल के अंदर रहा, बुरी तरह मेंटली वो टॉर्चर हो चुका था। 10 दिन बाद उसकी जमानत होगी। विकास हुड्डा को बार बार तंग किया जाता है, बार बार इनको तंग किया जाता है। और उसके बाद में वीसी उस टाइम रजिस्ट्रार होता था, कुलपति साहब जो है ना BR कंबोज उस टाइम रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार, और दूसरा ये पुलिस वाले, तीसरा ये सुखबीर बिश्नोई, इन सब ने करके इनको एक डिफॉल्टर फैमिली घोषित कर दिया। यूनिवर्सिटी से बाद में बाहर निकाल दिया। 85,000 रुपये इन पर जुर्माना लगा दिया, जो गरीब परिवार ने कहीं से कर्जा उठा के इनको पैसे भी दिए। विकास हुड्डा की शादी हो जाती है तो विकास हुड्डा की वाइफ उसके बाद में RTA लगाती है, और RTA लगा के सारे संक्षेप पेश करती है। बोला ऐसे ऐसे बात हुई है, तीनों पुलिस वालों को टर्मिनेट किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ा मैं इसमें दुर्भाग्य मानता हूँ, इस वीसी के ऊपर उस टाइम भी कार्रवाई नहीं होती, उस सुखबीर बिश्नोई उस पर भी उस टाइम भी कार्रवाई नहीं होती। विकास हुड्डा को इतना मेंटली टॉर्चर कराया गया कि विकास हुड्डा की मौत होगी।
आज विकास हुड्डा हमारे बीच में नहीं है, वो स्वर्ग में बैठे, हम नरक के अंदर बैठे हैं। उसी तर्ज के ऊपर दिव्या फोगाट की मौत होगी। कितनी और हत्याएं देखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आप सब यहाँ पत्रकार सहकर बंधु हो, मैं आप सभी को बार बार एक बात कहता हूँ, आप सबका एक कर्तव्य बनता है, आप यूनिवर्सिटी में जाके स्टिंग ऑपरेशन चलाएं। आपको मैं दावे से कहता हूँ 99% टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, 100% स्टूडेंट्स इस घटिया हत्यारे वीसी के खिलाफ खड़े होंगे। आज कम से कम जिस इंसान ने इनके खिलाफ बोले, अशोक ग्रोवर बोलिया, कई टीचर और बोले, उनकी बिना मतलब ट्रांसफर कर दी, उनको कहीं पटक दिया, उनको कहीं पटक दिया। आज माता जी हैं, इनके हस्बैंड की पहले तो बाउल ट्रांसफर कर दी और बाउल ट्रांसफर करने के बाद पानीपत ट्रांसफर कर दी। बड़ी हंसी की बात बताता हूँ आपको, मैं हैरान हो जाओगे आप। कोर्ट ने ये चीज का ऑर्डर दे दिया कि वीसी साहब दोबारा सुनील हुड्डा जी को यूनिवर्सिटी के अंदर ले, यहाँ ट्रांसफर करें इनकी। उसके बाद भी ये आदमी तो कोर्ट को कुछ नहीं समझता। दूसरी बात, मुझे मुख्यमंत्री जी से कर यही बात करनी थी। ये आदमी बार बार अपने चेलों को एक बात कहता है, बोला क्या औकात है भाई सरकार की, संघी आदमी हूँ, 1 मिनट लगेगी 4-5 करोड़ रुपए दे दूंगा संघ बड़ों को और सरकार को खरीद लूंगा, दोबारा वीसी बन जाऊंगा। आज हमारी सरकार से लड़ाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां हमारी सरकार से लड़ाई हुई है, हमने सरकार से लड़ाई लड़ी भी, हमने लोहा भी मनवाई, हमने जीत भी करवाई है, लेकिन आज हम इसमें सरकार से हम लड़ाई नहीं बताते। लेकिन अगर सरकार हमारी कार्रवाई नहीं करती, अगर सरकार इस इंसान के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी नहीं बिठाती, इसका निष्कासन नहीं करती, इसके चेले चपाटों के ऊपर कत्ल का केस नहीं करती, तो बाद में हो सकता है हमारी लड़ाई सरकार से भी हो जाए। और आज यहाँ बैठे हो सकता है 5000 आदमी इकट्ठे होकर बाद में विधानसभा के घेराव भी कर लें। अब मैं आपको कुछ एक तथ्य दिखाना चाहता हूँ जो कि आप सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी के अंदर फैला हुआ है। इस चीज़ का मुद्दा अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया और अभय चौटाला जी ने बार बार एक बात कही, आप पत्रकार छायाकरों के माध्यम से, बार बार प्रेस के माध्यम से, बार बार अखबारों के माध्यम से, आज हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जितना भ्रष्टाचार आज एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर है, उतना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हो सकता। और अभय चौटाला जी ने बार बार ये बात भी कही कि मैं बार बार मांग करता हूँ कि दिव्या फोगाट की हत्या, दूसरा विकास हुड्डा की हत्या की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही भाई? आज हम सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर सरकार जांच नहीं करवाती तो मतलब सरकार मिली हुई है। खुद को सही साबित करो, जांच करवाओ। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट ने डायरेक्टर ऑफ रिसर्च को लिख के भेजा, दिस इज विद रेफरेंस टू डिसऑनेस्ट इलीगल बिहेवियर एंड नेगेटिव इंटेंशन ऑफ डॉक्टर करमल मलिक एंड वीसी BR कंबोज। वो किस गलत इंटेंशन की बात कर रही थी ये आप सब देख रहे हो, सभी जनता भी देख रही है। गलत इंटेंशन का मतलब क्या होता है? क्या ये चाहते थे उस लड़की से? किस बात से तंग कर रहे थे? कोई दुश्मनी तो थी नहीं। उसके बाद इस लड़की के पास डॉक्टर करमल मलिक ने एक लेटर भेजा और कारण बताओ नोटिस जारी किया और उसके अंदर करमल मलिक लिखते हैं, आफ्टर दैट यू कॉन्टेक्टेड द HOD in this regard without informing me, so why not to take a disciplinary action against you। बोला आप जो मुझे बिना बताए मेरी शिकायत करने डायरेक्टर के पास गई हो, HOD के पास गई हो, तो क्यों ना आपके खिलाफ मैं एक इंक्वायरी बिठा दूं। और ये चीज़ उसकी पर्सनल फाइल में अटैच कर दिया। जो भी साइंटिस्ट है, जो भी प्रोफेसर है, जो नौकरी कर रहा है, उसको इस चीज़ का ज्ञान है। अगर आप किसी की पर्सनल फाइल के अंदर चीज़ अटैच कर दोगे ना तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सबूत है कि बार बार उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट ने मरने के 1 हफ्ते पहले बाकायदा लिख के भेजा है, प्रोफाउज ब्लीडिंग ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस गिवन बाय डॉक्टर करमल मलिक, व्हीट एंड बार्ली सेक्शन, यू हैव कोल्ड एक्सप्लेनेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग रीजन एंड असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क इन द पास्ट। तो बार बार ये कह रही है, बोला मेरे दिमाग में खून जमा हो चुके हैं, मेरी कभी भी मौत हो सकती है और मेरी मौत का जिम्मेवार करमल मलिक है, मेरी मौत का जिम्मेवार BR कंबोज है। उसके बाद भी उसको छुट्टी नहीं दी गई, उसके बाद भी उसको बार बार तंग किया गया, उसको बार बार उसको रोका गया। वो लड़की देश के लिए क्या कुछ कर सकती थी? ये दिव्या फोगाट ने उसके बाद में लिख के भेजा है कि मैंने स्टेशन लीव के लिए अप्लाई किया था 16/10/2024 को। पॉइंट टू बी नोटिस, 27 तारीख को दिव्या फोगाट की मौत होती है, 16 तारीख को लिख रही है ये। 16 तारीख को मैंने लीव के लिए आपको भेजा था कि मुझे 17 तारीख तक की लीव चाहिए। और उसके बाद मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट करी कि मेरी लीव बढ़ा के सिर्फ आप 18 तारीख को सुबह 8:55 तक कर दो, लेकिन वो भी आपने नहीं करी। आप मेरी जान लेना चाहते हो क्या? और उसकी जान गई। दिव्या फोगाट ने बाद में बाकायदा ये चीज़ लिख के भेजी, तो इस चीज़ का सबूत है कि ये सब वीसी के द्वारा किया गया है। व्हेन आई रिक्वेस्टेड डीन
वाई दिस हैड डन टू मी, ही सेड ऑल डन एट वीसी लेवल। जब मैंने डीन से ये कहा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है जबकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो डीन ने मुझे एक ही कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब वीसी लेवल के ऊपर हो रहा है, वीसी द्वारा करवाए जा रहे हैं। इससे फालतू क्या सा बात होएगा कि लड़की जो मर चुकी है, दुनिया के अंदर नहीं है, वो बार बार लिख रही है कि मेरी मौत हुई है तो इस आदमी के कारण हुई है। उस लड़की का पे स्केल बढ़ना था, कम से कम 20 प्रोफेसर का पे स्केल बढ़ा था, सिर्फ दिव्या फोगाट का पे स्केल रोक दिया गया, उसको नहीं बढ़ाया गया। और आज भी उसका लेटर पड़ा है तो वही पड़ा है। अब ये देखो आप, इस चीज़ से इनकी औकात का पता लगेगा। मैं आपकी 1 मिनट ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन इससे इन लोगों की औकात का पता लगेगा किस प्रकार से आदमी है। HU की एक लड़की, एक छात्रा पिछले साल सुसाइड कर ली थी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। सुसाइड करने के बाद जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। और देखो हमारी संस्कृति में हमारा फर्ज ये बनता है कि आज हमारे बीच में से कोई गया है तो जाने के बाद उसका हम दुख मनाएं। उसी तरफ वीसी साहब, इसके चेले चपाटे प्रिंसिपल, शोक मनाना तो बहुत दूर की बात है, जश्न मना रहे थे, रिटायरमेंट पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे, हु हल्ला कर रहे थे। ये इस चीज़ का बाकायदा अखबार के अंदर भी छपी है। HU की छात्रा के निधन पर HU प्रशासन द्वारा शोक करने की बजाय मनाया जश्न। HU के छात्रा के निधन से कॉलेज में शोक की लहर, निकाला कैंडल मार्च। बाकायदा फोटो देख सकते हो। HU में छात्रा की आत्महत्या करने के बाद रिटायरमेंट पार्टी में जश्न मनाया। बावल कैंपस में वार्षिक समारोह में आनंद लेना बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ जहाँ स्टूडेंट्स, एक तरफ जहाँ किसान, एक तरफ जहाँ आम नागरिक उसका दुख मना रहे हैं, ये घटिया, ये हत्यारे लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। एक मेन बात आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, वीसी साहब की पत्नी का नाम संतोष कुमारी है और संतोष कुमारी मंगाली स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होती थी। जिस समय वीसी साहब रजिस्ट्रार होते होते अपनी पत्नी को उन्होंने यहाँ पे एक नई पोस्ट निकाली यूनिवर्सिटी के अंदर और कैंपस स्कूल के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर यहाँ रखवा दिया। उसके बाद में संतोष कुमारी ने बहुत लंबे टाइम तक हाउस अलाउंस लिया, सरकार से लिया, घर का किराया लिया, बल्कि वो अपने पति के साथ वहाँ पे रहती थी। उसके बाद में जिस समय इसकी इंक्वायरी बैठी तो इंक्वायरी के अंदर वो वहाँ पे फंसती है, उसके ऊपर बाद में जुर्माना लगाया जाता है, वो अपना जुर्माना भी देती है। फिर बाद में जिस समय वीसी साहब यहाँ वीसी बन गए, वीसी बनने के बाद संतोष कुमारी के लिए उन्होंने एक नई पोस्ट निकाल दी डायरेक्टर की, जो कभी यूनिवर्सिटी के अंदर थी नहीं, और अपनी पत्नी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यहाँ पे डायरेक्टर बना के बिठाया हुआ है। ये सब चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, ये सब सबूत आपको मैं दे दूँगा। ये बहुत लंबी थोड़ी फाइल है, मुझे लगता है बोलूँगा तो शाम आपको हो जाएगी, रात हमको हो जाएगी। मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। मेन मुद्दे की बात इस चीज़ के अंदर ये है, आज अगर कोई भी बोलता है उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। आज अगर एडवोकेट विकास हुड्डा बोला न्याय के खिलाफ, वह स्वर्ग के अंदर बैठे है। दिव्या फोगाट बोली, वह स्वर्ग के अंदर बैठी है। और जो लोग यहाँ अंदर बैठे हैं उनकी ट्रांसफ़र की जा रही है, उनकी एक एक करके हत्या करने की प्लानिंग की जा रही है। आज ये यूनिवर्सिटी एक हत्यारों का अड्डा बन चुकी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी के सामने मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम लोगों से मेरी लड़ाई नहीं है। लड़ाई होगी तो तुम्हें लोहा मनवाना भी हमें आते हैं, तुम्हें हम गोड्डों पे भी ले आएंगे। आज मैं बार बार सरकार से यही मांग कर रहा हूँ, इस वीसी के खिलाफ, करमल मलिक के खिलाफ, सुखबीर बिश्नोई के खिलाफ, जो कि एक SC के पोस्ट के ऊपर बिश्नोई जाति से आने के बाद भी बैठे हैं, इनके खिलाफ CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर कपिल अरोड़ा जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी का PA है, डॉक्टर कपिल अरोड़ा के पास लाल डायरी है, जिस लाल डायरी में सारे काले चिट्ठे हैं, सारे सबूत हैं वीसी के खिलाफ। मैं मांग करता हूं डॉक्टर कपिल अरोड़ा की नार्को टेस्ट होना चाहिए। अगर नार्को टेस्ट के अंदर डॉक्टर कपिल अरोड़ा सच्चा साबित होता है, मैं आपके सामने वादा करता हूं वीसी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। और अगर डॉक्टर कपिल अरोड़ा का नार्को टेस्ट हो जाता है, इतने सबूत निकल के आएंगे, आप सब हैरान रह जाओगे, पैरों के नीचे जमीन सरक जाएगी। कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, कम से कम 200 करोड़ से फालतू का घपला हो चुके हैं। भट्ठा बिठा दिया, दिवालिया पीट दिया यूनिवर्सिटी का इसका। दूसरी बात, एक बड़ी हंसी मजाकिया वाली बात हुई, जिस हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने इसकी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, सड़कों पे उतरे। उसके बाद में ओटा का प्रधान, ओटा शिक्षकों की एक यूनियन होती है, जिसका काम ये होता है कि जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वीसी
या कोई रजिस्ट्रार अपनी सत्ता के मत में मैदान तो के टीचर के साथ छात्रों से गलत करते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। आज मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ दिवालिया पिट गया, ओटा का प्रधान दलाली करने लग गया। ओटा के प्रधान अशोक गोदारा ने बयान दिया आप पत्रकार साथियों के माध्यम से और अखबार के अंदर कि मैंने कुलपति महोदय को क्लीन चिट दे दी और ओटा ने क्लीन चिट दे दी। पहली बात तेरी क्या औकात है भाई, तेरी बिसा तेरी औकात तेरी हैसियत क्या है, तू कौन होता है क्लीन चिट देने वाला? तू कोई चीफ जस्टिस है, तू कोई जज है, तू कोई सरकार है, तू कोई सीबीआई है, तू होता कौन है? 14 मेंबर है ओटा के अंदर, 14 में से केवल 4 मेंबरों की मीटिंग बैठती है, 10 मेंबर ओटा के उसके अंदर आते ही नहीं है। क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। ओटा के इस दलाल प्रधान को ओपन चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठ डिबेट के अंदर पत्रकार छायाकर बंधुओं के सामने, अगर हार जाऊंगा माफी मांगूंगा, अरे स्वीकार कर, तू एक दलाल आदमी है, दलाली छोड़ दे। तीसरी बात है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत सीरियस मैटर है, जो बार बार इस बात के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर 99% लेक्चरर स्टाफ बहुत दुखी है, और दुखी होने के बाद दिवालिया पिट चुके हैं, एक एक करके सबको मारा जा रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, अगर 10-12 टीचर इसकी लड़ाई लड़ रही है, अगर कई स्टूडेंट इसकी लड़ाई लड़ रही है, अगर हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दुखी होने के बावजूद भी जो बाकी यहाँ पे स्टाफ है वो बीच में क्यों नहीं आ रहा? भाई तुम मरने का इंतजार कर रहे हो क्या? क्या करके सबको विश्वास दिला रहा हूं मैं, किसी का बाल भी बांका नहीं होएगा। जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे होकर आ जाओ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। अंग्रेजों की लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी और ना ही मुगलों की लंबी चौड़ी कहानी थी। हमारा हारने का कारण ये था कि हमारे साथ वाले लोग दलाली करने लगे, दलाली छोड़ दो और सारे इकट्ठे हो। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से मैं एक निष्पक्ष कमेटी की मांग करता हूँ, इंक्वायरी बिठाई जाए, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, और होने के बाद इस विसी के ऊपर हत्या केस बढ़ना चाहिए, करमल मलिक के ऊपर बढ़ना चाहिए, और जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है सबके अंदर इनको जेल में डालना चाहिए। दूसरी बात, साहिलदीप कसमा जेलों से नहीं डरता, मैं जेलों की चक्कियों की रोटियां पीस पीस के यहाँ पे पहुंचे हूँ। 19 बार गिरफ्तारी होगी मेरी इन्हीं मुद्दों के अंदर, 100 बार और हो जाएगी, मुझे डर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे डिटेन कराया गया। ये डर दिखाता है, ये अच्छी मानसिकता दिखाता है वीसी की, वीसी कितना डरता है, कितना घबराता है। वीसी साहब मैं तो जेल काट लूँगा, मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, तेरा क्या होगा? तेरे से जेल नहीं कटेगी। इससे बढ़िया सरकार इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाए, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अब मैं मेरी माता जी से अनुरोध करता हूं कि जो भी मैटर मेरे भाई के साथ गलत हुआ वो सारा आपके सामने बताइए। बोलो बोलने के साथ में छोड़ रखी, मैं तो क्या बोलूं? घबराओ ना, पूरा समाज आपके साथ है, सारी बात बताओ क्या क्या है आपके साथ। नहीं, हमारे साथ समाज है तो डर किस बात का है, लेकिन ये तो विसी है ना, ये विसी और सुखबीर बिश्नोई 2 बंदा ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। और मेरा बेटा एक्सपायर होने से पहले 3-4 दिन पहले इन दोनों पापा बेटा बुलाए, उस टाइम रजिस्ट्रार था, इस टाइम ये रजिस्ट्रार था, इसने क्या धमकी दी हो भगवान जाने। मेरा बेटा तो 4-5 दिन के बाद इतना डिप्रेशन में आ गया और दुनिया से ही चला गया। इस विषय का कुछ नहीं, पुलिस वाले के साथ मिलकर नहीं कराया था। जो सुखबीर बिश्नोई है इसका षड्यंत्र था सारा, इसने पुलिस वालों के साथ मिलकर ये किया था सब कुछ, और पुलिस वाले तो सस्पेंड हो गए। तो इन विषय का इसका सुखबीर बिश्नोई क्यों नहीं बिगड़ रहा? ये कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से ये अपील चाहती हूँ, ये इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और न्याय दिलवाया जाए। बहुत कुछ खो जाता है, जिसके घर से जवान बेटा चला जाता है। इससे तो एक खुंदक निकाली है, अभी थोड़ा सा झगड़ा आया था इसकी उसकी विकास की सिक्योरिटी के ऊपर, वो नहीं लगा हुआ था, जो गेट पास नहीं लगा हुआ था, उस वही से झगड़ा था। उसने वही उस लड़के को बोल दिया था मैं तेरे को खत्म करूंगा, उसने खत्म ही करके छोड़ा। ऐसा सुखबीर बिश्नोई है, हत्यारा है ये दोनों, सुखबीर बिश्नोई विसी 2 हत्यारे हैं। और मेरे पति कि पहले ट्रांसफर पानीपत कर दी, भाई ये डिप्रेशन में गई विषय के पास, भाई ये डिप्रेशन में है, इनकी बदली मत करो। लेकिन 3 बार गई, ये बंदा मिला भी नहीं। फिर कोई केस कर दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया भाई इसकी ट्रांसफ़र करो हिसार में। कोर्ट के सामने तो इन्हें भर ली, फिर भी नहीं करी इन्हें, फिर इन्हें पानीपत बदली कर दी। ये सोचा भी डिप्रेशन में आके ये केस उठा लेगा, केस उठाने वाले तो नहीं, हमने अपने बेटा का न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पति की जान को खतरा है। कभी ये बोलते थे ना ये सुखबीर बिश्नोई है, ये सबको कहता फिरता मैं इसको मैं टर्मिनेट करवाऊंगा। अभी तक तो रोके कहता, लेकिन अब टर्मिनेट करवाऊंगा। मेरा आदमी डिप्रेशन में चला आया, हम डॉक्टर के चले गए, जिस भी डॉक्टर के जाते हैं वहाँ ये फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर दवाई देने से मना कर देता है। 5-6 दिन एडमिट रखा हमने। आखिर में डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया, भाई हमारे वहाँ से दबाव आ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। 6 महीने हमारे को तनख्वाह दी हो लिए।
ये बताओ, ये विषय 1 महीना निकाल देगा बिना तनख्वाह लिए? ये मतलब परेशान करने वाली बात है। अभी ये बंदा परेशान होके डिप्रेशन में आके इनका कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार सुखबीर बिश्नोई और विषय है। शायद जी बड़े आरोप मतलब आप लगा रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई करो। क्या रणनीति बनाएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है जी। और ये तो मैं खुद ये कह रहा हूँ कि इतना अत्याचार होने के बाद भी, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी, 200 करोड़ से ऊपर घपला होने के बाद भी आज मैं बड़ी निंदा करता हूँ कि कार्रवाई नहीं हुई। देखो, इस चीज़ के अंदर फर्ज ये बनता था कि कोई भी आदमी अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करके उसके ऊपर कमेटी की बिठाई जाए, एक जांच की जाए। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, जो इसका कपिल अरोड़ा है, आप वीसी से डर रहे हो, आप वीसी की जांच मत करवाओ, आप कपिल अरोड़ा की जांच करवा दो। कपिल अरोड़ा की जांच में नार्को टेस्ट में इस बात का पता लग जाएगा क्या क्या घपले करे हैं, क्या केस में उजागर हुए हैं। दूसरी बात रही रणनीति की बात है। हम तो सड़कों के आदमी है जी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे संघर्ष करे, जेलों के मुंह देखे आके देखने के लिए हम तैयार हैं। क्या तो खबर खास है कि हमारी लाश है, पीछे तो हटने वाले है नहीं। इस चीज से एक बात का जरूर पता लग गया है, जो कल वीसी साहब ने मेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिरफ्तारी करवाई है, मुझे डिटेन करवाया है, ये बड़ा डरपोक आदमी है, बहुत डरता ही है। आप एक बात नोट करो, चोर आदमी डरेगा। अगर ये चोर नहीं था, इसको दिक्कत क्या थी? शैलदीप कसम अगर कल मुख्यमंत्री से बात करके ज्ञापन दे देते हैं तो डरना नहीं चाहिए ना। मैं आपके खिलाफ ज्ञापन दो, आप डरोगे थोड़ी जब आपने कुछ गलती नहीं कर रखा। ये बड़ा डरपोक आदमी है। दूसरी बात, अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं है। सत्य की चीज जरूर होएगी, निश्चित तौर के ऊपर होएगी। हम तो गिरफ्तारियां भी झेल लेंगे, हम तो मुकदमे भी झेल लेंगे, हम तो सड़कों पे लठ झंडे भी झेल लेंगे, ये नहीं झेल पाएगा। मुकदमे गिरफ्तारियां होती रहती हैं जी। जिस प्रकार से हत्याएं हुई हैं, आप आरोप लगा रहे हो, जैसे बंदे पर आपने हत्यारा लिखा है, एक तरफ जो है चोर भी लिखा हुआ है। तो इस मामले में, क्योंकि मुद्दा हम गर्म इसलिए भी कह रहे हैं और इस तरह की घटना शायद ही होती होंगी अपने देश में। आरोप मरने से पहले डॉक्टर दिव्या फोगाट ने लगाया जिसकी हत्या हुई है। आरोप डॉक्टर विकास हुड्डा ने लगाए हैं जिसकी हत्या हुई है। आरोप उन सैकड़ों प्रोफेसरों ने लगाए हैं, सैकड़ों बच्चों ने लगाया है जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ ट्रांसफर हुई है, हम उनकी लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, ये आरोप अगर गलत है, मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं, मुझे फांसी लटका देना। और अगर ये आरोप सही है, इस विषय के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कसवा जी, हुड्डा साहब को कह रहे हैं भाई सैलरी नहीं मिली 6 महीने से, क्या उनकी एक कहने की सैलरी रोकी गई है या पूरे डिपार्टमेंट की उसके रोकी? हमारे सिर्फ हुड्डा साहब की रोकी और किसी की नहीं रोकी। भाई ये परेशान हो जाए और केस उठा ले, माफी मांग ले। अब बोलता है मेरे से माफी मांगे, मेरा बच्चा भी गया और माफी भी मांगे, मतलब जान का भी खतरा। भी मेरे हस्बैंड को भी जान का खतरा है, अगर कुछ होता है जिम्मेवारी है। सैलरी डॉक्टर अपने सुनील हुड्डा जी की रोकी गई और किसी की नहीं रोकी गई। और इसलिए रोकी गई कि सुनील हुड्डा जी का बेटा दुनिया से जा चुके हैं। सुनील हुड्डा जी के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय विकास हुड्डा जी को टॉर्चर किया गया, जेलों के अंदर भेजा गया, उस समय सुनील हुड्डा जी ने बड़े हाथ पैर जोड़े इनके सामने, बोला जी हम गरीब आदमी हैं, हम नौकरी करके हमारा घर भी सर कर रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो। इन्होंने नहीं बख्शा। 20,000 रुपये उनसे ले लिए, 2 लाख की डिमांड की गई, चोरी का झूठा मुकदमा लगा दिया। ये चीज़ तो प्रूफ है। इंक्वायरी जिस टाइम बैठती है ना, तो इंक्वायरी के अंदर सिद्ध होगी थी कि पुलिस वालों ने झूठा आरोप लगाया है सुखबीर बिश्नोई और वीसी कहने के ऊपर है, और बाद में झूठा जेल के अंदर रखे हैं। तीनों पुलिस वाले इसके अंदर सस्पेंड भी होते हैं, उनकी ट्रांसफर भी होती है, सारी कार्रवाई भी होती है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद में सुनील हुड्डा जी की बावल ट्रांसफर कर दी जाती है, वो नहीं मानते। उसके बाद भी आप मेरे को एक बात बताओ, खोने के लिए रह क्या गया भाई? जब उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, एक बाप का, एक माँ का एक ही सपना होता है कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमें कंधा दे। अरे एक बाप को अपने बेटे को कंधा देना पड़ेगा, जो उसका जवान बेटा है, जिसकी सिर्फ 6 महीने पहले शादी हुई है, उसके बाद रह क्या गया लड़ाई लड़ने के सिवा? वो नहीं मानते। उसके बाद में उनकी पानी पर ट्रांसफर कर दी जाती है, ये फिर भी नहीं मानते। सुनील हुड्डा बोला मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद में कोर्ट के अंदर जब जज ने ये चीज लिख के दे दिया कि इनकी ट्रांसफर हिसार एचयू में की जाए, बाद में भी उनकी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उनको ये बार बार दबाव बना रहे हैं, केस वापस ले लो, मेरे से माफी मांग लो, तुम्हें मैं बख्श दूंगा। नहीं बख्शेंगे भाई, नहीं बख्शेंगे। तेरे को हम खत्म करके रहेंगे। तूने जितने लोगों की हत्या करी है ना, इसमें से डॉक्टर दिव्या फोगाट और डॉक्टर एडवोकेट विकास हुड्डा की जो हत्या हुई है, ये विषय तेरे ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। सैलरी वाले मामले की सरकार को उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए, हर मामले की करवानी चाहिए। सिर्फ सैलरी का मुद्दा क्या है जी? इसके अंदर डॉक्टर दिव्या फोगाट की हत्या की जांच भी होनी चाहिए, इसके अंदर जो एडवोकेट विकास हुड्डा की हत्या हुई है उसकी जांच भी होनी चाहिए, डॉक्टर अशोक ग्रोवर की ट्रांसफर हुई है उसकी जांच भी होनी चाहिए, जो जो अंदर साइंटिस्ट प्रोफेसर है उनको झूठे बिलों के ऊपर साइन करने के लिए दबाव बनाए जाते हैं, उसकी जांच भी होनी चाहिए। अपने पत्नी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैंपस स्कूल का डायरेक्टर बना दिया जो कि पोस्ट ही नहीं होती, उसकी जांच भी होनी चाहिए।
हजारों ऐसे मुद्दे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने इस वीसी के ऊपर जेलों की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये एक हत्यारा आदमी है, एक चोर आदमी है, एक निकम्मा आदमी है। ये कुर्सी का मिस यूज कर रहा है भाई। जैसे पुलिस वाले सस्पेंड हो गए तो इसका कुछ क्यों नहीं बिगड़ा बताओ। ये पैसे दे देता पहले, जहाँ भी इसकी कुछ शिकायत हो जाती है वहाँ पैसे दे देता है। इसके पास पैसा इतना, यूनिवर्सिटी खा के बिल्कुल खत्म कर दी यूनिवर्सिटी ने, कुछ नहीं छूटा। हम इस मैटर के अंदर जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम इस मैटर के अंदर जाके अर्जुन चौटाला से दरखास्त करेंगे कि विधानसभा में इस मुद्दा को उठाया जाए। हम इस मैटर के अंदर शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलेंगे। होने के बाद सर आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? मुझे बताओ आप जो ना